हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एक नोटिस अपडेट की गई है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो कि 2021 मेंस लिख के अपने रिजल्ट का वेट कर रहे थे। तो ये रिजल्ट कब आ रहा है इसके बारे में उन्होंने क्लैरिटी दे दी है। आपका इंटरव्यू कब से स्टार्ट होगा इसके बारे में उन्होंने क्लैरिटी दे दी है। इंटरव्यू कंडक्ट होने से पहले, रिजल्ट अनाउंस होने के बाद आप डैफ 2 कब फिल कर सकते हो और डैफ 2 फिल करने के लिए आपको किन किन गाइडलाइंस की जरूरत है, वो सारी चीजें इस नोटिस में मेंशन्ड है। इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे ओनली आईएएस का इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। ये फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव है ओनली आईएएस की तरफ से। आप कैसे इसको इनरोल कर सकते हो इसके अंदर और कैसे इसके बेनिफिट्स को आप ले सकते हो, उन सब के बारे में हम एक बार डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो फिलहाल अभी जैसे बहुत सारे र्यूमर आ रहे थे, बहुत सारी अफवाहें थी कि आज रिजल्ट आ रहा है, कल रिजल्ट आएगा, वो सारी चीजें अब कैंसिल करके यूपीएससी ने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि भाई आपका जो रिजल्ट है ना वो 4th वीक ऑफ मार्च 2022 को डिक्लेयर होगा। अब डेट तो फाइनल नहीं बताई है, लेकिन 4th वीक ऑफ मार्च के बाद आपका इंटरव्यू 1st वीक ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपके पास हार्डली मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 to 12 डेज बचेंगे ये देखने के लिए कि आपके रिजल्ट के बाद आपको इंटरव्यू के लिए स्टार्ट करना है कि नहीं। हालांकि इंटरव्यू का प्रोसेस काफी लंबा होता है, आपका टाइम अगर बिल्कुल 1st वीक ऑफ अप्रैल में नहीं पड़ता है तो आपको थोड़ा और गैप मिल जाएगा, बट स्टिल आप ये मान के चलो कि कोई भी वो पर्सन हो सकता है जिसको स्टार्टिंग में ही बुलाया जा सकता है। तो इस बेसिस पर आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट करो। थोड़े बहुत 1-2 दिन का होली का गैप ले सकते हो इत्मीनान से, बट स्टिल बहुत ज़्यादा गैप लेने की अब ज़रूरत नहीं है। लग जाओ अपने इंटरव्यू में बहुत सीरियसली आप लोग। इसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि देखो भाई, जैसे हम रिजल्ट देंगे ना उसके तुरंत बाद हमारे वेबसाइट पर डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म 2 भरने का मौका मिल जाएगा। हमारे वेबसाइट का मतलब कि मैं यूपीएससी की तरफ से बोल रहा था, कमीशन की वेबसाइट पर आपको डैफ 2 भरने का आपको एक मौका मिलेगा और बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ये मौका आपको मिल रहा है। ये ऑनलाइन मोड पे आपको सारी चीज़ें भरनी पड़ेंगी। मैंडेटरी है उन सभी लोगों के लिए जो कि इंटरव्यू देना चाहते हैं या फिर जिनका नाम रिजल्ट में है, मतलब मेंस क्लियर किया हुआ है और इंटरव्यू देना चाहते हैं। अगर आपने ये फॉर्म नहीं फिल किया या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो आपको प्रेस्क्राइब्ड पीरियड है उसमें आप नहीं भरते हो तो आपका कैंडिडेचर ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा। कैंडिडेट्स को कुछ बातों का और ध्यान रखना पड़ेगा कि अपना जब पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू के लिए आप अपीयर हो रहे हो तो उससे पहले बहुत सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको अपने डैफ 2 में लगाने पड़ते हैं। उनको आप अभी से प्रिपेयर कर सकते हो। इस चीज़ के लिए उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स आपको दे दिए हैं, जैसे कि अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ को सपोर्ट करने के लिए या फिर इसको प्रूफ करने के लिए आपको अपनी ओरिजिनल मैट्रिकुलेशन या हायर सेकेंडरी या कोई भी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट हो उसको अभी से प्रिपेयर करके रखो। तो नॉर्मली जो भी आपका मैट्रिकुलेशन वाला सर्टिफिकेट होता है ना वही चलता है, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। वो सीएससी 2021 रूल लिख के ऐसा डरने की बात नहीं है कि कोई नया रूल तो नहीं आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर आपको अपना ग्रेजुएशन भी प्रूफ करना होता है, तो ग्रेजुएशन जहाँ से भी की है उसका ओरिजिनल डिग्री ले लेना और साथ ही साथ आपका कोई भी इक्विवेलेंट अगर एग्जामिनेशन है ग्रेजुएशन से तो आप वो भी ले सकते हो। जो भी यूनिवर्सिटी आपको डिग्री इशू करती है ना उसी ओरिजिनल डिग्री को आप यहाँ पर लगा सकते हो। एट द सेम टाइम अगर आपने एमबीबीएस की डिग्री ली है तो एक इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी आपको लेना पड़ता है मेडिकल डिग्री के लिए। फिर अगर आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके आए हो, कुछ ही लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा ये, तो उसके लिए भी एक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट कोई भी इंडियन यूनिवर्सिटी जो भी इस फॉरेन यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड होती है उससे आपको लेना पड़ेगा। अगर आपने मेडिकल एग्जामिनेशन कहीं या फिर आपने एमबीबीएस कहीं बाहर फॉरेन यूनिवर्सिटी से किया है तो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन से आपको ये सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट SC ST OBC या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं उनको लेटेस्ट, मतलब कि यहाँ पर प्रायर टू 24 मार्च 2021 वाला जो हिसाब किताब होगा उससे पहले पहले आपका जो भी एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होना चाहिए वो आप उसको अपडेटेड फॉर्मेट में रखना। ये हो सकता है कि अगर इससे भी बहुत पुराना आपका कोई सर्टिफिकेट है तो आप कोशिश करना कि इस नए वाले फॉर्मेट के बेसिस पर वो आप एक बार जरूर से उसको बना लें। इसके बाद अगर आप दिव्यांग हैं और सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी आपको लगाना ही पड़ेगा, इसके लिए भी सेम वही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपको एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट जो कि प्रायर टू 24/3/2021 होना चाहिए, उसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी ले लो। जो भी एस्पिरेंट्स अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम से बिलोंग करते हैं और उन्होंने इंडियन लैंग्वेज से एक्सेप्शन लिया हुआ था CSM 2021 में, तो उनको किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से हेलिंग फ्रॉम सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ठीक है कि आप हाँ भाई इन स्टेट से बिलोंग करते हो तभी आपको इंडियन लैंग्वेजेस से एक्सेम्पशन मिला था। इसके अलावा अगर आप कोई बेंचमार्क डिसेबिलिटी जिसमें केवल हियरिंग इम्पेयर्ड लोग हैं उन लोगों से बात हो रही है कि अगर उन लोगों ने भी इंडियन लैंग्वेज का एक्सेप्शन लिया था तो उनको भी किसी भी कंसर्न्ड एजुकेशन बोर्ड या यूनिवर्सिटी से सेकंड या थर्ड लैंग्वेज का एक्सेप्शन के लिए आपको एक सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना पड़ेगा। अंडरटेकिंग B आप लोग डेफिनेटली उसको देख सकते हो। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो उसका सर्टिफिकेट,
अगर आपको कोई भी हायर क्वालिफिकेशन सपोर्ट करना है इसमें तो उसका डॉक्यूमेंट आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हो, खेल कूद में आपने लिया है भाग या फिर आपने किसी चीज़ को कोऑर्डिनेट किया है, तो उन सभी चीज़ों के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर लगा सकते हो। इसके अलावा आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, ये 4x5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए अप्रॉक्सीमेटली, कोई फिक्स नहीं है। इसकी आप 6 से 10 कॉपी ले लेना, 2 तो यहीं पर लग जाएंगे। और इंटरव्यू के बाद ना आपको आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, तो इस मेडिकल एग्जामिनेशन में ना आपको थोड़ा सा 4 फोटो शायद वहाँ पर भी लगती है, तो आप उसके हिसाब से आप एक बार रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको एक ना फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो आपने डैफ 1 में मेंशन किया होगा ना, वो वाला आईडी कार्ड भी आपको रखना पड़ेगा। तो ये तो सारा एक्सप्लेनेशन है जो कि यूपीएससी ने आपके लिए दिया है। अब मैं बात करता हूँ ओनली आईएएस के इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का। देखो, इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट बनता है तो आप सबसे पहले डायरेक्टली हमें ओनली आईएएस इंटरव्यू 2021 पर 2021@gmail.com पर आप डायरेक्टली में मेल कर सकते हो। लेकिन अगर आपका कुछ ऐसा मिस्टेक है, जैसे क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, क्या क्या पूछा जा सकता है, डैफ 1 डैफ 2 से रिलेटेड क्या भरना चाहिए, उन सभी चीज़ों को हम क्लियर कर रहे हैं कुछ डिस्कशंस के थ्रू। ये डिस्कशंस फ्रीली आपको यूट्यूब पर अवेलेबल होंगे। पहली बात तो ये आईजीपी प्रोग्राम जो है ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है आपके लिए। इसमें कुछ लिमिटेशंस है वो मैं आपको बता दूंगा। आपको सबसे पहले डैप से रिलेटेड कोई भी सवाल जवाब करने हैं या फिर कुछ भी डाउट है तो आप उन यूट्यूब वाले वीडियो से आप देख सकते हो। एट द सेम टाइम कुछ टेक्निकल सेशंस हम लेंगे एक्सपर्ट पैनल या एमिनेंट पर्सनैलिटीज से जो कि एक्सपीरियंस सिविल सर्वेंट होंगे। ये टेक्निकल सेशंस वैसे हो सकते हैं जैसे कि आप बोलोगे कि सर मेरा ना बहुत बड़ा गैप आ गया है, 4 साल का गैप है अपने ग्रेजुएशन में और इंटरव्यू देने तक में, तो उसमें क्या बोलना चाहिए या फिर अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जिसको कि हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे इन 2-3 सेशंस के अंदर में। इसके अलावा आपको अपने डैफ के बेसिस पर, आपने जो भी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल फिल किया है उसके बेसिस पर हम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। इन क्वेश्चंस को आप कैसे ले सकते हो अपने लिए, सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने गूगल फॉर्म का एक लिंक दिया हुआ है। उस गूगल फॉर्म के लिंक पर आपको क्लिक करके केवल उस फॉर्म को फिलअप करना है, जो भी डिटेल्स उसमें डिमांडेड है उन चीज़ों को आप फिल कर दो केवल सिंपली, और उसके बाद हम आपको आपके डैफ के बेसिस पर क्वेश्चंस उसी पर मेल कर देंगे। एट द सेम टाइम कुछ जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी हैं जिनको कि हम आपको साइमल्टेनियसली अवेल करा देंगे, आपकी मेल पर हम शेयर कर देंगे। ओनली आईएएस का टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पर भी हम रेगुलर बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस पोस्ट कर रहे हैं जिससे कि आप अपने रेगुलर प्रैक्टिस पर वहां पर आंसर देके भी कर सकते हो। एट द सेम टाइम टेलीग्राम पर हम बहुत सारे बुक्स को हम पब्लिश करेंगे जो कि आपके इंटरव्यू से रिलेटेड हेल्पफुल होगा, तो आप उसको भी डाउनलोड कर लेना। तो टेलीग्राम चैनल है ओनली आईएएस नथिंग एल्स, आप इसको भी ज्वाइन करके उन चीज़ों को ले सकते हो। इसके बाद फाइनली आपका आता है मॉक इंटरव्यू का सेशन, तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल है, आप इसको ले सकते हो। जैसे भी आपको लेना पड़ेगा, आपको सिंपली डैफ भरना है अपना, डैफ के बाद हम आपको खुद ही कॉल कर लेंगे। आपका जब भी इंटरव्यू सेशन होना होगा तो उस बेसिस पर हम आपको अलाइन कर देंगे। अगर फिर भी आपको कुछ भी इशू आता है या फिर कोई स्पेसिफिक डेट पर आपको अपना मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट कराना है तो आप हमें सिंपली onlyiasinterview2021@gmail.com पे मेल कर सकते हो। इसके बाद मॉक इंटरव्यू के बाद आपको फीडबैक एनालिसिस तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको प्री एंड पोस्ट आपको एक डिस्कशन मिलता है 1-to-1 सेशन में। मतलब इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी डाउट है आपके, आप एक बार इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू देने से पहले और मॉक इंटरव्यू के बाद जो आपको एक इनलाइटनमेंट होता है ना कि हाँ भाई ये करना है ये नहीं करना है, उससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आता है तो आप अपने पोस्ट डिस्कशन 1-to-1 सेशंस में इन सभी चीज़ों को क्लियर कर सकते हो। जो भी मेंटोर्स होंगे वो आपको क्लियरली गाइड कर देंगे। तो ये पूरा प्रोग्राम है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ओनली आईएएस की तरफ से, आप इसको डेफिनेटली अवेल कर सकते हो अगर आप इस बार मेंस क्लियर कर रहे हो या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपके पॉजिटिव रिजल्ट का। तो इस वीडियो में बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।